Good morning, class 8th. As you all know, we read civics lesson Criminal Justice System of India, and in previous class we read about what is the role of police and role of the judge, role of the public prosecutor and what is a fair trial जो हम आज पढ़ेंगे कि FIR के बारे में, fair trial के बारे में. Alright then, now today we read first information report. आज हम पढ़ेंगे first information report के बारे में, that is FIR. It is with the registration of an FIR that the police can begin their investigations into a crime. FIR रजिस्ट्रेशन के साथ ही पुलिस किसी भी क्राइम की जांच शुरू कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है. The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cautionable offence. Cautionable that means संगीन, offence that means अपराध. ये ज़रूरी है कि किसी भी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के लिए कि वो FIR दर्ज करे जब भी वो किसी पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे कि उसने संगीन अपराध किया है. दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और राइटिंग. ये इन्फॉर्मेशन ओरली भी वो दे सकते हैं पुलिस को और रिटर्न में भी दे सकते हैं. द एफआईआर यूजुअली मेंशन द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस, डिटेल्स द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट. तो एफआईआर के अंदर यूजुअली जो डेट लिखी होती है, टाइम होता है, प्लेस होता है कि कहाँ पर उसने अपराध किया है और उसकी डिटेल होती है कि अपराध करते टाइम जो है कई सारी घटनाएं होती है ना कि भाई उसने जो है कौन सा सबूत छोड़ दिया या क्या छोड़ दिया है, तो उन सब के बारे में जो है इसमें मेंशन किया जाता है एफआईआर में. इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज पर्सन एंड विटनेसेस इज ऑल्सो मेंशन. अगर आपको पता है तो आइडेंटिटी किसी भी एक्यूज पर्सन की और विटनेसेस की भी इसमें मेंशन होती है. एफआईआर के अंदर आता है ना सीरियल्स वगैरह में कि भाई जो पुलिस स्टेशन जाता है वो अगला फील्ड कहता है कि भाई मेरे साथ इसने अगले बंदे ने जो है गलत किया है, फिर वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाता है और एफआईआर के अंदर वो बोलते हैं ना भाई आपका नाम क्या है, हाँ किस बात पे अपराध हुआ है, अगला जो दोषी है उसका भी नाम क्या है, सब कुछ उसके अंदर मेंशन करते हैं. द एफआईआर ऑल्सो स्टेट द नेम एंड एड्रेस टू द कंप्लेंटेड. अब उसके अंदर उसका नेम और एड्रेस भी होता है ना भाई कि अगला जो है मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है. अगर कोई सपोज करो वो ये बोलता हो तो क्या करेंगे, उसके खिलाफ उसका नाम भी लिखेंगे, उसका एड्रेस भी लिखेंगे ना, तभी तो अगले के पास जाएगी चार्जशीट. देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम in which the police registered an FIR and it is signed by the complainant. ये निर्धारित किया जाता है कि पुलिस रजिस्टर करे उस एफआईआर को और उसकी साइन भी की जाए कंप्लेंट की. जो भी साइन करे कि भाई हमारी जो कंप्लेन है उसकी साइन भी करो, बिना साइन के तो कौन कंप्लेंट रजिस्टर्ड करेगा. द कंप्लेंटेड ऑल्सो हैज अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस. इसी के साथ में उसको एक जो है ये सुविधा भी दी जाती है कि उसको फ्री लीगल जो है कॉपी दी जाती है पुलिस के द्वारा. ऑलराइट देन, नाउ इज रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है, जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा तब हमने पढ़ा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, फ्री फेयर ट्रायल के बारे में. ठीक है, तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है. अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग. एक क्रिमिनल अपराध यानी कि कोई भी क्राइम जो होता है, कोई भी अपराध जो होता है उसको पब्लिक की नज़र में गलत ही माना जाता है. ऑफकोर्स गलत ही माना जाएगा, अपराध करने वालों की हम पूजा तो करते नहीं है, तो अपराध जो भी करेगा, ये जो भी क्राइम करेगा तो वो सबकी नज़र में गलत ही है. व्हाट इज मीन बाय दिस इज दैट इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम बट अगेंस्ट सोसाइटी एज अ होल. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी अपराध अगर किया गया तो वो ना केवल विक्टिम उससे अफेक्टेड होता है, बाकी पूरी सोसाइटी भी उससे अफेक्ट होती है ना. कहते हैं ना एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है. अब अगर एक जने ने दूसरे जने के साथ गलत किया तो उसको देख के दूसरा जना भी तो सीखेगा ना, तो पूरी सोसाइटी से जो अफेक्टेड हो जाएगी. और पूरी सोसाइटी जो है, जो भी विक्टिम होता है, जो भी विक्टिम क्या जिसमें जो भी अगर कमिटेड करेगा, कोई भी ऑफेंस करेगा तो उसके अगेंस्ट जो पूरी सोसाइटी हो जाती है ना. कई अगर अच्छे लोग हैं, कई बुरे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा. अगर कोई अगर गलत क्राइम करेगा तो उसके खिलाफ जो है कई सारे लोग खड़े हो जाते हैं. इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है स्टेट के इंटरेस्ट को. इंटरेस्ट दैट मीन्स हित दैट मीन्स उसका वेलफेयर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है. ठीक है, तो वो स्टेट के हित में ही काम करेगा. The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the code. प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है कि वो पुलिस के साथ में कंडक्टेड होती है, इन्वेस्टिगेशन करती है. इन्वेस्टिगेशन जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होता है कि वो फाइल करती है चार्जशीट. कोर्ट के अंदर जब चार्जशीट आता है तो उसका रोल क्या होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सारी चीज़ें पहले देखता है प्रोसिक्यूटर और
स्टेट के बिहाफ पर वो जो है कोर्ट के अंदर केस लड़ता है. एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इट is he or her duty to act impartially and present the full and material fact, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case. जैसे कि एक ऑफिसर कोर्ट के अंदर होता है, वैसे ही इसकी भी ड्यूटी होती है कि वो निष्पक्ष रूप से जो है कुछ भी जो भी फैक्ट हो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से जो है सबूत पेश करे. जो भी सबूत सही है वो उसी को अदालत के अंदर पेश करे, विटनेसेस और एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश करे और उसके कोर्ट के अंदर उस केस को इस तरह से लेके आए कि हम लोग ये नहीं कह पाए कि नहीं इसमें तो सारा एविडेंस गलत है. दैट मीन्स निष्पक्ष रूप से किसी भी चीज को, मटेरियल को प्रेजेंट करना, ये उसकी ड्यूटी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की. नेक्स्ट इज रोल ऑफ द जज. अब जज का रोल क्या है? जज तो एक एम्पायर की तरह होता है. जिस तरह से क्रिकेट वगैरह में एम्पायर होता है कि एम्पायर डिसाइड करता है कि भाई आउट है या 4 रन है या 6 रन है, तो उसी तरह से जज भी एक एम्पायर की तरह होता है इस गेम में. इट इज लाइक अ गेम एंड कंडक्ट द ट्रायल इम्पेरियली एंड इज एन ओपन कोर्ट. और वो निष्पक्ष रूप से जो है ओपन कोर्ट के अंदर अपना फैसला देता है. द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस. जज सभी विटनेसेस को देखता है, उसके जो भी एविडेंस होते हैं जो प्रेजेंट किए जाते हैं प्रोसिक्यूटर की तरफ से, डिफेंस की तरफ से, वो दोनों की राय सुनता है. ऐसा नहीं है कि भाई वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सुनेगा और डिफेंस लॉयर की नहीं सुनेगा, वो दोनों लॉयर की सुनता है. हमने कई जो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि 2 लॉयर खड़े होते हैं, दोनों बहस कर रहे होते हैं, अरे नहीं मेरा जो है ये मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है, और वो कहता है नहीं नहीं ये तो दोषी है. तो वैसे जज का काम क्या होता है? वो दोनों की सुनता है, दोनों के एविडेंस देखेगा, दोनों के विटनेसेस देखेगा, उसके बेस पर वो अपने डिसाइड करेगा. और जज डिसाइड करता है कि कोई भी पर्सन एक्यूज है, गिल्टी है या फिर इनोसेंट है. जो भी जिस पर भी आरोप लगा जिस इंसान पर, वो गलत है या बेकसूर है. किसके बेस पर? एविडेंस के बेस पर. एविडेंस अगर जो है उसके अगेंस्ट हुए तो जाहिर सी बात है ही इज एन गिल्टी, और एविडेंस अगर उसके फेवर में हुआ देन ही इज इनोसेंट. अगर एक्यूज्ड जो है अपराधी होता है, कन्विक्टेड मतलब अपराधी ठहराना, अगर कोई भी जो है एक्यूज कन्विक्टेड होता है तो जज प्रोनाउंस करता है उसको सेंटेंस. दैट मीन्स जो है जज उसको सजा सुनाता है. ही मे सेंड द पर्सन इन जेल और इम्पोज और फाइन और बोथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रेसिडाइज. अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं ना बेटा, कि अलग अलग तरह के क्राइम में किसी को जो है किसी का मर्डर करता है, कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, तो छोटे छोटे क्राइम की अपनी अपनी जो एक सजा होती है. जो जज उस सजा उस लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई उसने कौन सा क्राइम किया है, तो उस क्राइम के अंदर जो भी लॉ जो है उसको जो भी सजा सुनाएगा उसके अकॉर्डिंग ही जज बताता है कि उसको जेल भेजा जाए, उसके ऊपर फाइन लगाया जाए, या उसको दोनों तरफ जो है जेल भी भेजो और फाइन भी लगाए. वो डिपेंड करता है लॉ क्या प्रेस्क्राइब करता है. नाउ इज व्हाट इज अ फेयर ट्रायल. फेयर ट्रायल क्या होता है? For a trial to be fair, several different procedure have to be observed. एक फेयर फ्री ट्रायल के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर ऑब्जर्व किए जाते हैं. आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो होता है वो ये गारंटी देता है कि राइट टू लाइफ स्टेट दैट द पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर. बिल्कुल सही बात है. राइट टू लाइफ के अंदर ये माना जाता है कि किसी भी इंसान की लाइफ, उसकी स्वतंत्रता जो है उसे जब भी टेकन अवे की जाती है जब उसने कोई लीगल प्रोसीजर की अगेंस्ट या उसका कोई रीजन रहा होगा. रीजन के बिना उसकी लाइफ के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि उसकी लाइफ छीन ली जाए, उसकी लिबर्टी छीन ली जाए. उसके लिए एक ठोस रीजन भी तो होना चाहिए. अ फेयर फ्री ट्रायल एंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड. फेयर फ्री ट्रायल के अंदर ये माना जाता है कि आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सुरक्षित रखा गया है. फर्स्टली जो भी एक्यूज पर्सन होता है उसको एक चार्जशीट की कॉपी दी जाती है और उसके अदर एविडेंस जो होते हैं वो प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट करता है उसके अगेंस्ट. प्रोसिक्यूशन का काम क्या है? अभी हमने पढ़ा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो किसी भी जो भी क्रिमिनल होता है उसके अगेंस्ट होता है, ठीक है. और डिफेंस लॉयर कौन सा होगा? जो वो खुद अपने हिसाब से तय करेगा कि भाई मेरा केस कौन लड़ेगा, ठीक है. द ट्रायल इज हेल्ड इन अ ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू. ट्रायल जो होता है वो एक ओपन कोर्ट के अंदर होता है. इसमें पब्लिक का भी व्यू होता है, पब्लिक भी होती है, उसके रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड होते हैं, वो भी कोर्ट को अटेंड कर सकते हैं, कोर्ट हियरिंग को. और ट्रायल हेल्ड की जाती है
उस दोषी की प्रेजेंस में, मतलब वो दोषी भी तो वहीं खड़ा होता है ना, जैसे मूवीज वगैरह में हम लोग नहीं देते कटघरे के अंदर खड़ा होता है कि हाँ भाई तुम आप जो है ये इसका इसके खिलाफ ये है या फिर इसके पक्ष में ये है, इसके एविडेंस ये दिखाए जाते हैं, जज जो इन सबको देखता है। ये हम लोग मूवीज वगैरह में देख चुके हैं कि ट्रायल में यही होता है कि एक्यूज जो है वो कटघरे में खड़ा होता है, फिर सब आते जाते हैं, बयान देते जाते हैं, और उसके बेस पर जो है उसको या तो पुलिस लेके जाएगी या फिर वो घर जाएगा। ही इज डिफेंडेड बाय अ लॉयर, उसको एक लॉयर के द्वारा डिफेंड किया जाता है। एडवोकेट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन क्रॉस एग्जामिनिंग ऑल द प्रोसिक्यूटर विटनेसेस। एडवोकेट अपॉर्चुनिटी देता है क्रॉस एग्जामिन का प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को। आपने देखा होगा ना कि भाई दो अगर एडवोकेट आपस में खड़े हैं और वो आपस में बहस कर रहे हैं तो विटनेसेस को ऐसा तो नहीं है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आता है उसको डिफेंस लॉयर क्वेश्चन नहीं कर सकता, और जो डिफेंस लॉयर की तरफ से आएगा उसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता। ऑफकोर्स कर सकता है, क्योंकि दोनों को जो है अपना अपना पक्ष रखना है ना कि भाई जो है ये अपराधी है या नहीं है। तो वो जज के सामने तो ये साबित करेंगे कि हाँ इसने अपराध किया या नहीं किया है, तो विटनेसेस से वो क्रॉस एग्जामिन क्वेश्चन भी कर सकता है। एडवोकेट is given an opportunity to present witnesses in accused defense। एडवोकेट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो विटनेसेस जिसके ऊपर भी आरोप लगा है वो विटनेसेस के ऊपर डिफेंस कर सके। मतलब एक शॉर्ट में अगर हम लोग बोले फ्री ट्रायल जो होता है वो एक बेस्ट मीन है सेपरेटिंग करना कि इनोसेंट कौन है और प्रोटेक्ट करना जस्टिस से, यानी कि जस्टिस न्याय दिलाना। ऑल्दो द पब्लिक फाइल अ केस अगेंस्ट एक्यूज द जज अज्यूम्स हिम टू बी इनोसेंट। यद्यपि पुलिस फाइल करती है एक केस उस एक्यूज के खिलाफ और जज जो है उसको इनोसेंट मानता है कि भाई वो क्या इनोसेंट है या गिल्टी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसिक्यूटर की कि वो प्रूव करे बिना किसी डाउट के कि वो गिल्टी में है। ठीक है, जिसने भी गुनाह किया उसके बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूशन बताए कि वो गिल्टी में है या फिर उसने सच में गुनाह नहीं किया, वो बेकसूर है। It is signified that the judge decides the matter only on the basis of evidence before the court. The judge remain impartial. Of course, it is true that अगर जज जो है कुछ भी डिसाइड करता है कि एविडेंस के बेसिस पर कि वो अगला गिल्टी पर है या इनोसेंट है, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि जज को क्या रहना पड़ेगा, निष्पक्ष रहना पड़ेगा। दैट मीन्स जो है वो फेयर फ्री करे। दैट इसमें ऐसा नहीं कि जज जो है वो रिश्वत लेके अपना फैसला सुनाए, दैट मीन्स उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। The Constitution and the law both state that all the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner. Constitution और law दोनों स्टेट के अंदर ये बताते हैं कि सभी पर्सन जो भी हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हैं उनका अपना अपना रोल है और उसको प्रॉपर तरीके से उनको निभाना भी चाहिए। What this mean is that all need to work to ensure that every citizens, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused। इसका मतलब ये होता है कि उन सबको जरूरत होती है उस काम को करने के लिए कि सभी सिटीजन्स बिना किसी विचार के, बिना किसी ये सोचे को किस क्लास का है, किस कास्ट का है, किस जेंडर का है, किस रिलीजियस का है या किस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, उसको फेयर ट्रायल देना चाहिए। जब वो एक्यूज हो, कोई भी पर्सन के ऊपर अगर आप इल्जाम लगा रहे हो तो आप ये सारी चीजें ना देखें। द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक सच सेंस इफ एवरी सिटीजन्स वर नॉट गारंटीड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि सब कानून की नजर में सभी लोग बराबर है। ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं बेटा, इक्वलिटी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर है। तो इसलिए हमें ये सेंस रखना चाहिए कि हर एक सिटीजन्स की गारंटी के फेयर ट्रायल उसे दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से रोल होता है पुलिस का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, रोल ऑफ द जज एंड व्हाट इज अ फेयर ट्रायल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो वी मीट अगेन tomorrow. Till then, thank you.